नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 9, जिसमें हम गणित शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरुआत। अगर कोई भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये अपनी 9 नंबर क्लास है। इससे पहले 8 क्लास और आ चुकी हैं, आप उनको भी 2 से 3 बार देखें ताकि रिवाइज अच्छे से हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये अर्थात 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो सत्य कथन बताना है दोस्तों। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है क्या, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, या ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों से विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में क्या है, वैकल्पिक रूप से क्या है, सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? तो कौन सी जो है वह दर्शाती है बच्चे ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। देखिए, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है, बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, ये है क्या? या एक बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, ये है क्या? या बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं, या शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्य की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तुल्य के अंदर सबसे मदद करने का जो उपयुक्त तरीका है वो कौन सा है? विभाजन विधि का उपयोग है क्या, लघुवंश समाप्रत्यय विधि का है क्या, भिन्न डिस्क का है क्या, या कैलकुलेटर का उपयोग है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भिन्न डिस्क का उपयोग। आगे देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले अर्थात क्या है, भूमिका निर्वहन विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? एक जो शिक्षिका है वो भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग करती है, तो उसका सीधे क्या है, बच्चों को व्यस्त रखना है क्या, विचारों का बहिर्वेशन है क्या, बहिर्वेशन है क्या सॉरी, या बच्चों का मनोरंजन है क्या, या अनुशासन बनाए रखना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विचारों का बहिर्वेशन। आगे देखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक संख्या के जो इस गुण को है वो समवरक गुण माना जाता है। क्या माना जाता है? समवरक गुण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा यह कर देता है, वह बच्चा वेनेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के कौन से स्तर पर है? तो इसमें जो बच्चा है वो वेनेले के विश्लेषण सिद्धांत में, कौन से है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले सकें, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए, या गणित के आंकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, या विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों का भाग होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गणित के वास्तविक और दैनिक जीवन के गणित अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों को में भाग लेना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुषि और रूई दो प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझने के लिए क्या है कहा? विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यह करती है। सुश्री रूई का उद्देश्य क्या है? अर्थात सुश्री और रूई है उसका उद्देश्य क्या है? उत्तर
पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना, या विद्यार्थियों के उत्तरों को जांचने में लगने वाले अपने समय की बचत करना, या अंग्रेजी भाषा की कक्षा को गणित की कक्षा के साथ एकीकृत करना, या आगामी स्कूल निरीक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ए, अर्थात उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में क्या है वृद्धि करने का तरीका है। तो कौन सा जो है वो प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का जो तरीका है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या पर आधारित समस्याओं को हल करने के अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना, या बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझाने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। किसके द्वारा उपरोक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है, बच्चे कितना गणित जानते हैं इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। तो यही होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका ने भिन्न के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त वाला कथन कौन सा हो जाएगा, बालिका दो भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती, ये राइट है। बालिका लघुत्तम समाप्रत्यय अर्थात जो एलसीएम ज्ञात करना नहीं जानती, ये भी राइट हो जाएगा। बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती, ये भी राइट हो जाएगा। बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है सबसे कम उपयुक्त वाला है, तो सबसे कम उपयुक्त है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों की गणितीय निरूपण की क्षमता का आंकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। तो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्या अंकों का उपयोग करने की क्षमता, या बारंबारता बटन को निरूपित करने के लिए आयत चित्र बनाने की क्षमता, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रालेख बनाने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो चित्रलेख बनाने की क्षमता है ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो क्या है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ऑप्शन सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक त्रुटि, जो विद्यार्थी क्या है प्राइमरी स्तर का विद्यार्थी है उसने जो त्रुटि किया उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, हमें वो बताना है। शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं, ये है क्या, या बच्चे को 1 से 150 तक की गिनती को कंठस्थ करने तथा अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें, ये है क्या, या श्यामपट्ट पर 99 से 110 तक की संख्या लिख तथा 109 को रेखांकित करें, ये है क्या, या बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपी से सही उत्तर देखने के लिए कहे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संख्या को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को क्या दोहराएं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन बच्चों को गणित के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ने के अवसरों की उनकी गणित के प्राप्त रुचि सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभाव्य रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन होगा। तो इसमें से आपका जो राइट क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सही है। और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए, अर्थात जो बच्चे होते हैं उनको में गणित शिक्षण सीखने के लिए अवसर है वो प्रदान करते रहने चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है, कथन की प्रतिस्थिति प्रतिस्थिति किस में हुई है, इसमें हुई है। यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा है,
इसमें है क्या? इसमें नहीं है। यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 भी 7 से बड़ा नहीं है। इस ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा एक के अधिगमकर्ताओं का 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के उदाहरणों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सर्वाधिक रूप से जो अनुक्रम रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या है? ऑप्शन देखिए, इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग करना, या संख्या को विस्तारित रूप में लिखना, या 2 अंकीय संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक, मोती, टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधियां करना, या प्रत्येक संख्या में इकाइयों व दहाइयों को निरूपित करना। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4 और उसके बाद आएगा ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा या सभी विद्यार्थियों तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करने की जो आवश्यकता है वह कौन सी होगी? कक्षा 1 होगी या कक्षा 2 होगी, कक्षा 3 होगी या कक्षा 5 होगी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपकी क्लास कौन सी होगी? 3rd क्लास होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो गतिविधि रहने वाली है वो कौन सी रहेगी? तो वह आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट के रूप में क्या करना? इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं क्या है? भारी या हल्की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जफर कक्षा 1 के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिमान्य देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो कौन से हो जाएंगे? सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन है वह आपके वह बच्चा, ऑप्शन देखिए, वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, ये होगा क्या? या वह बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं, ये होगा? या यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की हमारे दोस्तों कक्षा का अंतिम प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? अर्थात जो संख्या पूर्व कौशल है वह हमें बताना है। वह कौन सा हो गया? संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, या संख्याओं को शब्दों में लिखने की योग्यता, या गिनती लिखने की योग्यता, या वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वस्तुओं को वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वह संख्या पूर्व कौशल का क्या है? परिणाम है। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो 9 क्लासें आपकी दोस्तों हो चुकी है, इसके बाद आपकी 1 या 2 क्लासें और आएगी। उसमें आपकी गणित की जो शिक्षण विधियों के 200 से 250% कवर हो जाएंगे, और 27 और 28 फरवरी के दिन जो आपकी रीट परीक्षा होगी उसमें 10 से 15% जो शिक्षण विधियों के आते हैं वो कंप्लीट आ जाएंगे। घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार इन वीडियो को देखें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।